अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। हमने पर्स निकाल लिया है अंकल की पॉकेट से। अब अगर तुझे अपनी बहन को छुड़वाना है तो रोज का पैसा लाके देना पड़ेगा। हमें आपसे एक वादा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, आप अपनी माई का और अपनी बहन का ख्याल रखेंगे। वादा करिए हमें। सॉरी माई बाबा, हमें गौरी को अपने पास रखने के लिए ये करना होगा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये किसी और के पास में हमारी फोटो? कहीं कोई हमें ढूंढ तो नहीं रहा? माई ने तो नहीं भेजा ना? माई, वो अंकल कहाँ गए? अंकल, अंकल! मेरा वॉलेट कहाँ गया? ये देखिए हसीना बेगम, ये सुएब मियाँ की बेगम को खूब जचेगा। दिखाइए दिखाइए। अरे वाह, ये तो सच में खूबसूरत है, हमें बहुत पसंद है। अम्मी जी देखिए ना, ये ठीक है ना? अच्छा भी है और महंगा भी। हमारे कहने का मतलब है अम्मी जान के ये इतना फिजूल खर्ची क्यों करने की जरूरत है? क्यों? ज़ारा के लिए हमने खर्चा नहीं किया था? किया था अम्मी जान, मैंने कब इनकार किया? लेकिन आप ये भी तो गौर फरमाए ना कि मैं अपने अम्मी अब्बू के यहाँ से क्या नहीं लेके आई इस घर में। लेकिन ये शबीना तो मुंह उठाए बस घर में घुस आई हमारे शौहर के साथ। हम हमारे शौहर की पसंद से आए हैं और वैसे भी हमारे शौहर को हमारे सिवा और किसी चीज की ख्वाहिश ही नहीं थी। बड़ी आई पसंद वाली। हाँ, फिर से शुरू हो गई तो ना। अब देखना, ये चोरी का इल्जाम महुआ पर लगाते ही इसकी खैर नहीं। ये हमारी फोटो किसी और के पास में क्यों है कृष्णा? गौरी, हमें लगता है ये फोटो माई ने भिजवाई है। हमारा मन कहता है कि माई हमें ढूंढ रही है। सच, माई हमें ढूंढ रही है। बहुत जल्दी मिलेंगे गौरी। हाँ कृष्णा, मैया आ रही है। मैं इस घर में पहले आई हूँ, बड़ी मैं हूँ, इसलिए हक पहले मेरा है। मोहब्बत में पहले और दूसरे नहीं देखा जाता है। और वैसे भी जब हम यहाँ आए हैं तो इसका मतलब आपकी जरूरत पूरी हो चुकी थी। शबीना, जबान संभाल के बात करो, घर पर की जबान मत निकालो। आप अपना जबान बंद कीजिए। खामोश। आप शट अप। तुम डबल शट अप। ये और वो पैक कर दो। अरे ये हार कहाँ गया? हसीना बेगम,
वो एक हार नहीं मिल रहा। जो कुछ भी लाए थे सब कुछ यहीं पे है। लाए तो थे पर इसमें है नहीं वो हार। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमने चोरी की? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरा कहने का मतलब ये हार नहीं मिल रहा। आपके सामने ही तो सब लाए थे। इधर उधर देखो, मिल जाएगा, यहीं पे होगा। और तुम सब बैठे बैठे देख क्या रही हो? मदद करो इसकी। जी अम्मी जान। ये हार तो नहीं, देखिए। अरे हाँ, यही तो हार है। तौबा तौबा, अदा ये हार तुमने चुराया? हसीना बेगम दिख रही नहीं, हमने कुछ नहीं किया। अदा चल गौरी, फटाफट स्कूल के लिए तैयार हो जा। वाह, अब हम स्कूल जाएंगे, है ना कृष्णा? कितना मजा आएगा ना कृष्णा? तेरा यूनिफॉर्म कहाँ है कृष्णा? गौरी, हमारा स्कूल छूट गया था ना, और हम एग्जाम भी नहीं दे पाए थे। तू स्कूल जाएगी और मैम से बात करेंगी कि मैम तुझे एग्जाम देने दे। और फीस? अरे हम है ना, तब तक मैं तेरी फीस भर दूंगी। आप अपनी माई का और अपनी बहन का ख्याल रखेंगी, वादा करिए हम। रखेंगे बाबा, हमेशा रखेंगे। कृष्णा, लेकिन पापा को भी तो तुझे पुलिस अफसर बनाना था ना? बिल्कुल अपनी तरह। तेरे बिना स्कूल कैसे जाएंगे? अरे गौरी, तू पढ़ाई करके आएगी तभी तो तू हमें घर पे आके सिखाएगी। तेरा रिवीजन भी हो जाएगा और एक फीस में डबल फायदा। जो सिंगार का बन गई लोगन की खातिर जरिया कारोबार का, नथ के भेस में जग। कृष्णा, हम स्कूल जाएंगे, लेकिन तू कहाँ जाएंगी? हमें तो चोरी करने जाना पड़ेगा, तभी तो गौरी को गंदे अंकल से बचा पाएंगे। किस अजब से मुंह। अरे वहाँ, जहाँ वो अंकल मिलेंगे जिनके पर्स में हमारी फोटो थी। गहना है या है बेरी। झूठ हमें बर्दाश्त नहीं, इसलिए बिना वक्त की बर्बादी किए इस घिनौनी हरकत की वजह बताओ। तुमने चोरी क्यों की? हमने कुछ नहीं किया। हम ना ही जानते हो हमारे पास कैसे आ गया। हम सच कह रहे हैं। अब इसे कोई नहीं बचा सकता है, ऊपर वाला भी नहीं। आखिरी मौका है अदा, सच बता दो, वरना सच्चाई उगलवाना हमें अच्छी तरह से आता है। जब हमने कोई गुनाह ही नहीं किया तो फिर हम क्या वजह बताएं? हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। कोई पानी लाओ। गुनाह कबूल कर लो, पानी मिल जाएगा। हमने कुछ नहीं किया हसीना बेगम।
क्या हो रहा है ये सब? शोएब, तुम्हें बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। अदा ने चोरी की है तो उसकी सजा मिल रही है इसे। बस करिए, अब आपको और खाने की जरूरत नहीं है। लाई दीजिए। शोएब, गुस्ताखी माफ हसीना बेगम, चोरी अदा ने नहीं की है। तुम्हें कैसे पता? मैं जानता हूं क्योंकि मैंने देखा है। चोरी अदा ने नहीं, ज़ारा ने की है। ज़ारा? ज़ारा ने? या खुदा, शर्म नहीं आती आपको हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए? हमने ऐसा कुछ नहीं किया हसीना बेगम, ये झूठ है। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, जो सही है उसकी तरफदारी कर रहा हूं बस। और ये तो मैंने आप ही से सीखा है ना दादी जान। अदा ने इतनी मिर्ची खाई, तुम सच्चाई जानते थे तो चुप क्यों थे? मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। अदा, इन बची हुई मिर्ची का जूस बनाओ ज़ारा के लिए। झूठ चाहे कोई भी बोले, सजा सबके लिए बराबर होगी। और शोएब, तुम सच्चाई जानते थे, फिर भी तुमने सच्चाई छुपाई, चुप रहे। अदा की ये जो भी हालत हुई है उसके जिम्मेदार तुम भी हो। और तुम्हारे चुप रहने की सजा ये है कि जलते हुए कोयले पर तुम्हें 10 कदम चलने होंगे। कान खोल कर सुन लो सब। झूठ, बेईमानी और गद्दारी की इस घर में ना कभी जगह थी, ना है और ना कभी होगी। कोयले को तपाना शुरू करो। अम्मी एक बार सोचिए तो। अदा, हमारा हुक्म सुनाई नहीं दिया? जाओ। कहाँ होंगे वो अंकल? हमारी भाभी हम शोएब, बड़ी भाभी। अरे क्यों किया तुमने ऐसा? हमारे शौहर को छीन लिया उस अदा ने। तुम्हें दिख। अच्छा ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए। मैं आपके दर्द को समझता हूँ, लेकिन आपको भी एक बात समझने की जरूरत है। आपके शोहर कोई आम या खरबूजा नहीं है कि कोई आया और छीन कर ले गया। जीता जागता इंसान है जिसने अदा को अपनी मर्जी से पसंद किया है। क्या हुआ? अरे जो लड़की आपने बोली थी वो तो कहीं दिखी ही नहीं। और वो फोटो? सर किसी ने मेरा पर्स मार लिया, फोटो उसी में रह गया सर। अदा, इन बची हुई मिर्ची का जूस बनाओ ज़ारा के लिए। रुक क्यों गई अदा? दो इसे।
चलो जल्दी भागो जल्दी। कैमरा रोल। उस तरफ ब्लास्ट हुआ है। शोएब, अब तुम्हारी बारी। नहीं अम्मी जी, माफ कर दीजिए उसे। शोएब की कोई गलती नहीं है अम्मी, उसे माफ कर दीजिए अम्मी। इसे लगा लीजिए, राहत मिलेगी आपको। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। आपकी मदद की क्योंकि आप सच के साथ थे, बस, और कोई वजह नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। सुनिए, जब आपने कोई गलती की ही नहीं तो फिर मिर्ची क्यों खाई? मना कर देती। अगर गलती मान लेते तो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती, और हसीना बेगम हमरे मुंह से सच स्वीकारने को तैयार ही नहीं थी। जो रास्ता हमें दिखा, हमने उसे अपना लिया। ना जाने हमें ऐसा काहे लग रहा है महादेव कि हमारी बच्चियों को हमारी जरूरत है। उनकी रक्षा करना महादेव। परिवार में फंस के रह गए हैं। हमें बाहर निकलना है यहाँ से। हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हमारे बच्चों को हमारी जरूरत है, वो हमें पुकार रहे हैं, हम जानते हैं। हम यहाँ फंसे हैं। हम चाह कर भी उन तक ना ही पहुँच सकते। वो ठीक है कि ना ही, हमें बस उनकी एक झलक। महादेव, कोनो चमत्कार करो, हमें शक्ति दो महादेव। हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, हमें शक्ति दो। हमारी मदद करो महादेव, हम अपने बच्चों तक पहुंच पाए। अपने भक्त की पुकार सुनो महादेव, अपने भक्त की पुकार सुनो। घरों के घर टूट गए हैं, दरारें आ गई हैं यहाँ पे। अरे अरे, कट 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 कट। अरे बच्ची कौन है ये? कहाँ से? बेटा क्या हो गया? अंकल, आप ये क्या कर रहे हो? बेटा हम न्यूज बना रहे हैं ताकि हमारे और बाहर के देश में पता चल सके कि हमारे यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है। यही तो काम है हमारा, है ना? माही तक पहुँचने का रास्ता मिल गया, मतलब सब लोग देख लेंगे। हाँ हाँ, सबको पता चल जाएगा। अब जल्दी जाओ, हमें अपना काम करने दो। जाओ जाओ जाओ, चलो चलो। ऐसे तो माही जहाँ कहीं भी होगी वो देख पाएंगी हमें टीवी में। अगर मैं इस न्यूज में दिख गया तो
माई हमें जरूर देख पाएंगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दी जाए। हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है, एक बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें हजारों लोगों की जख्मी होने की खबर आ रही है। कृष्णा